श्रीनगर में आज जो कुछ हुआ उसे लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इस पोस्ट में मुख्यमंत्री का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हमारी जवाबदेही सिर्फ और सिर्फ जनता के प्रति है। और जिस तरह से नौहट्टा में मज़ार शुहदा पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पुलिस के बीच जो ये झड़प हुई, रेलिंग फांद कर मज़ार शुहदा पर पहुंचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता, फातिहा पढ़ा गया, फूल वहां पर चढ़ाए गए और श्रद्धांजलि दी गई। उसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए ये ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि वी आर नॉट एनीवन स्लेव्स, इफ वी आर आंसरेबल टू एनीवन इट इज टू द पीपल ऑफ दिस लैंड। यानी कि हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों की जवाबदेही उनके प्रति हमारी बनती है। अगर हम किसी के खादिम हैं तो वो सिर्फ यहाँ के लोगों के। श्रीनगर में आज पुलिस की निगरानी, चौकसी और मुस्तैदी सब धरी की धरी रह गई। जब सबको धत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस नेताओं के साथ नौहट्टा स्थित मज़ार शुहदा पहुंचे। यहां उन्होंने उन 22 लोगों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ा जो 13 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। कल सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था, किसी को अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन आज मुख्यमंत्री सहित नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पहुंचे। कोई बिना सिक्योरिटी के कार से पहुंचा तो मंत्री सकीना इत्तू स्कूटर से पहुंची। उसके बाद मुख्यमंत्री खुद रेलिंग फांद कर मज़ार शुहदा के अंदर गए, जिसके बाद मज़ार का गेट खोला गया और फिर बाकी नेता वहां गए। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाए और यहाँ फातिहा पढ़ा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चुपचाप घर से निकला और नौहट्टा में कार खड़ी की और यहां आया, हमें रोकने की कोशिश हुई, हाथापाई की कोशिश हुई। उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि हमें कोई नहीं रोक सकता, हम यहां बार बार आएंगे। पुलिस वालों ने मुख्यमंत्री को रोकने की कोशिश की, जिसके चलते यहां पुलिस और मुख्यमंत्री के बीच धक्का मुक्की की तस्वीरें भी सामने आई। तो 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में नौहट्टा और नौहट्टा में मज़ार शुहदा, जहां पर उन 22 लोगों की मज़ार है जो 13 जुलाई 1931 को मारे गए थे डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह में, और उन्हें यहाँ की क्षेत्रीय पार्टियां शहीद मानती हैं, शहीद का दर्जा देती हैं। और 13 जुलाई को क्योंकि नज़रबंद किया गया था, ऐसा आरोप है। और इसके बाद आज यहाँ पर गुपचुप तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम नेता पहुंचे। रेलिंग फांद कर खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अंदर गए, गेट को खोला गया। उसके बाद कई अन्य नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहां पहुंचे, फातिहा पढ़ा गया और फूल चढ़ाए गए। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक के जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने, इनकी बेशर्मी देखिए, आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर गुलाम हैं तो यहां के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहां के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा,
इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे।